यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा का जो लास्ट ग्रुप है प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स हम लोग पिछली क्लास में पढ़े। किंगडम प्रोटिस्टा का जो ग्रुप है प्रोटोजोआ, जिसे हम प्रोटोजोअस भी कहते हैं, इसको मुख्य रूप से कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 4 ग्रुप्स में, जिसमें से पिछली क्लास में जो पहला ग्रुप है अमीबॉयड प्रोटोजोआ। कौन सा? अमीबॉयड प्रोटोजोआ, जिसके एग्जाम्पल थे अमीबा और एंड अमीबा। इसके बारे में पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर दिया था। आज की क्लास में हम लोग जो सेकेंड ग्रुप है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, फ्लैजिला मतलब इसमें क्या होते हैं? फ्लैजिला में पाए जाते हैं। और ये फ्लैजिला किस चीज में मदद करते हैं? इस प्रोटोजोन को मूवमेंट करने में, गति करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या मिलता है? फ्लैजिला मिलता है। और ये फ्लैजिला प्रोटोजोआ को किस चीज में हेल्प करते हैं? हेल्प इन मूवमेंट, गति करने में उसे सहायता करते हैं, गति करने में सहायता करते हैं। ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअस है, ये फ्री लिविंग मुक्त रूप से भी रहते हैं और पैरासाइट परजीवी की तरह रहते हैं। जो फ्री लिविंग होते हैं वो तो डिजीज नहीं करते, लेकिन जो पैरासाइट होते हैं परजीवी, ये कैसे रहते हैं? ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये फ्री लिविंग या पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट्स मीन्स ये परजीवी होते हैं, दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो फ्री लिविंग होते हैं वो डिजीज नहीं करते हैं, लेकिन जो पैरासाइट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म? पैरासाइट परजीवी फॉर्म, इसके कारण डिजीज होता है। और कौन सा डिजीज है? ट्रिपेनोसोमा। कौन से डिजीज है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के कारण हुआ है ट्रिपेनोसोमा, जिसके कारण स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो फर्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा, और ये ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। कौन सा डिजीज? स्लीपिंग सिकनेस। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा एक होता है लिशमानिया। दूसरा कौन है? लिशमानिया। सेकेंड वन इज लिशमानिया। लिशमानिया के कारण काला जर बुखार होता है। कौन सा बुखार? काला जर। इस लिशमानिया के कारण जो काला जर होते हैं, क्या होते हैं? काला जर फीवर, या इसको एक और नाम दिया जाता है डम फीवर। इसे काला जर फीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो इंसान होते हैं उसका आरबीसी टूटने लगता है और उसके शरीर में किस चीज की? ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया होता है, और इसलिए इसे कौन सा डिजीज कहते हैं? काला जर। थर्ड वन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? सीलिएटेड प्रोटोजोअस की बात करेंगे। थर्ड वन जो है किसकी बात करेंगे? सीलिएटेड प्रोटोजोअस। इस सीलिएटेड प्रोटोजोअस में क्या मिलता है? सीलिया मिलता है। क्या मिलता है? सीलिया। और इनमें यही सीलिया पक्षमार्ग जो है वो उसको किस चीज में मदद करते हैं? मूवमेंट में, गति करने में। और ये कैसे मदद करते हैं? ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये जल में मिलते हैं, और जल में इसे तैरने में, मूवमेंट करने में, स्विमिंग करने में कौन हेल्प करता है? सीलिया। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें क्या मिलता है? सीलिया प्रेजेंट। सीलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या मिलता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। और ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं क्या है? एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जल में मिलते हैं। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सीलिएटेड प्रोटोजोआ का पारामीशियम। क्या है? पारामीशियम है। पारामीशियम के जो बॉडी का आकार होता है वो स्लीपर के जैसा होता है, इसलिए इसे कहते हैं स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है पारामीशियम। क्या है?
पारामीशियम। इसके बॉडी का आकार कैसा है? स्लिपर जैसा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्लीपर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? स्लीपर ऑर्गेनिज्म। इसमें एक स्पेशल बात है, और जो नीट के एग्जाम में PYQ पूछा जा चुका है, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो पारामीशियम होते हैं उसमें कितने न्यूक्लियस मिलते हैं? 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और दूसरा क्या होता है? छोटा न्यूक्लियस होता है। तो ये जो पारामीशियम होते हैं इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? इट हैज 2 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस होते हैं इसमें? 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक बड़े आकार का होता है और एक छोटे आकार का होता है। जिसे मैं अभी फिगर बनाऊंगी तो पूरा एकदम अच्छे से स्पष्ट दिखाई देगा। तो एक क्या होता है? बड़े आकार का। बड़े आकार वाले को क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूक्लियस। और जो छोटा आकार का होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस। तो कितने न्यूक्लियस मिले पारामीशियम में? 2 न्यूक्लियस। एक क्या है? मैक्रो न्यूक्लियस और एक क्या है? माइक्रो न्यूक्लियस। जो ये मैक्रो न्यूक्लियस है ये बड़ा काम करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उपापचय को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये किस चीज में मदद करता है? मेटाबॉलिज्म में। ये किस चीज में मदद करता है? मेटाबॉलिज्म, उपापचय के प्रोसेस में। और ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो किस चीज में मदद का? हेरिडिटी में, मीन्स ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, जनन के प्रोसेस में हेल्प करता है। और इसी के जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है किस चीज में मदद किया? हेरिडिटी में। और ये हेरिडिटी किस समय ये प्रोसेस होगा? रिप्रोडक्शन चरण के समय। और ये रिप्रोडक्शन चरण के समय ये हेल्प करती है। और हम लोग पारामीशियम के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें। अगर देखें तो ये है पारामीशियम, ये है पारामीशियम। अभी मैंने बताया कि पारामीशियम में क्या मिलता है? शिलिया मिलते हैं। तो इसके बॉडी के चारों तरफ क्या मिलते हैं? छोटे 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 क्या मिले? शिलिया मिलते हैं। और ये कहाँ मिलता है पारामीशियम? एक्वेटिक है, वाटर में मिलता है, जल में मिलता है। वहां भी तैरने में कौन मदद किया? शिलिया। इसमें क्या मिलते हैं? शिलिया मिलते हैं। क्या मिले? शिलिया। ठीक है। ये क्या है? ये पारामीशियम। क्या है? पारामीशियम। कैसे इसके बॉडी का आकार है? स्लीपर के जैसा, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है? स्लीपर ऑर्गेनिज्म। इसे क्या कहा जाता है? स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी बॉडी का जो आकार है वो स्लीपर के जैसा है, इसीलिए स्लीपर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पारामीशियम है, अभी हमारी बात हुई, इसमें कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो ये क्या है? ये दोनों न्यूक्लियस है। मैं अलग से नहीं लिखती कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि पहले बता चुके 2, एक बड़ा और एक छोटा। वो ये जो पारामीशियम है इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या मिलता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलते हैं, संकुचन सेलुलोइड। और ये क्या करते हैं? पारामीशियम के बॉडी में जो फ्लूइड है, जो तरल है, उसके संतुलन को, बैलेंस को बनाए रखने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जब पारामीशियम के बॉडी में क्या होता है? फ्लूइड, तरल की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से फ्लूइड को क्या करता है? बाहर निकालता है। और जब ये कम होते हैं तो फिर उस टाइम भी ये इसी का उपयोग करके उसे क्या करते हैं? बाहर से अंदर की ओर लेते हैं। तो ये क्या मिले उनमें? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या मिले उसमें? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलते हैं। नेक्स्ट वन, ये जो पारामीशियम है इसमें कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। इसमें एक गलेट भी मिलते हैं, माउथ का पार्ट। और इस माउथ के पार्ट से भोजन क्या होता है? इसे कहते हैं गलेट। और इसी गलेट के द्वारा या कहते हैं कैविटी के द्वारा
भोजन, फूड क्या होता है, बॉडी में अंदर होता है, अंदर जाने पे जो फूड का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, और फिर जो फूड नहीं पचते हैं वो क्या होते हैं, एनस के द्वारा क्या होते हैं, इजेशन होता है, वो बाहर की ओर निकल जाता है। ये जो पारामीशियम है ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है। कैसा मूवमेंट, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, लयबद्ध गति करते हैं, और उसके द्वारा जब ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, एक लय से गति करते हैं, उसी टाइम जो फूड होता है, जो वाटर में, पानी में जो फूड होता है, वो फूड के कण क्या होते हैं, इसके गलेट के द्वारा अंदर चले आते हैं, और फिर फूड का क्या हुआ, यहाँ डाइजेशन हुआ, और जो फूड नहीं बचते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो ये है पारामीशियम। इसमें क्या मिले, सीढ़ियाँ मिले। ये सीढ़ियाँ क्या करते हैं, एक दो नहीं, हजारों सीढ़ियाँ होती है। कितने सीढ़ियाँ होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीढ़ियाँ मिलती है। कितने सीढ़ियाँ मिलते हैं, हजारों सीढ़ियाँ मिलती है। किसमें, पारामीशियम। तो ये थे सीलिएटेड प्रोटोजोआ। एंड लास्ट वन इज स्पोरोजोआ। लास्ट वन जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, स्पोरोजोआ पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, स्पोरोजोआ। लास्ट वन जो पढ़ेंगे वो क्या है, स्पोरोजोआ। चलो, ये जो स्पोरोजोअन्स है ये क्या है, इसमें लोकोमोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए कोई ऐसे ऑर्गेनल नहीं होते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल प्रेजेंट। लोकोमोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए भी कोई अंग इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो स्पोरोजोअन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में या बाकी के जो लिविंग के बॉडी में इंडो पारासाइट की तरह रहते। कैसे रहते, पारासाइट, परजीवी, और एंडो हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। तो यही क्या होते हैं, एंडो पारासाइट्स होते हैं। मतलब ये पारासाइट दूसरे के बॉडी पे रहते हैं, वहीं से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसे क्या करते हैं, बीमार करते हैं। लेकिन कहाँ रहते हैं, एंडो रहते हैं, बॉडी के अंदर की ओर रहते हैं। और इनमें जैसा कि नाम है स्पोरोजोअन्स, स्पोर की तरह इन्फेक्टिव स्टेज, संक्रमण अवस्था मिलती है स्पोरोजोअन्स में। स्पोरोजोअन्स में स्पोर लाइक, किसकी तरह, स्पोरोजोअन्स में स्पोर लाइक इन्फेक्टिव संक्रमण स्टेज इन लाइफ साइकिल। इनके जीवन चक्र में क्या मिलता है, किसकी तरह संक्रामक स्टेज मिलते हैं, स्पोर की तरह इनके संक्रामक स्टेज मिलते हैं। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसका है प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोअस जो क्या है, प्लाज्मोडियम है। और ऐसा तो आपको लर्न भी हो गया, प्लाज्मोडियम कौन सा डिजीज करता है, मलेरिया करता है। इसीलिए प्लाज्मोडियम को क्या करते हैं, मलेरिया परजीवी। ये जो प्लाज्मोडियम है उसे क्या कहते हैं, मलेरिया पारासाइट। क्या कहते हैं, ये मलेरिया पारासाइट। और इट कॉजेज मलेरिया डिजीज, मीन्स ये कौन सा, मलेरिया बुखार करता है। इट कॉजेज मलेरिया डिजीज, इट कॉजेज मलेरिया डिजीज। ये थे प्रोटोजोन्स। आज प्रोटोजोन्स के लिए इतना। प्रोटोजोन्स के जो 4 ग्रुप, मेजर ग्रुप थे वो कंप्लीट हुए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।